अब मैं दावत खिताब देने चला हूँ सजादा नशीन आस्ताना आलिया हुसैनिया कादरिया जनाब पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा पीर सैयद इकरामुद्दीन शाह साहब बुखारी अल मरूफ पीर चंद सिंह नारे तकबीर नारे तकबीर फुरक़ानिल हमीद वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात जी वकार, कोई लंबी चौड़ी तकरीर और गुफ्तगू नहीं है, मुख्तसर ये कि आप एक ऐसे खानवादे पे हाज़िर हैं जिनकी मोहब्बतें, जिनकी वफ़ाएं, जिनकी अकीदतें हमारे ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने इस खानवादा को, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को बज़्म इंसानियत के लिए मरकज़ मोहब्बत व अकीदत भी बनाया है, महवर हिदायत भी बनाया है और सरचश्मा खैर व बरकत भी बनाया है। तो दोस्त लोग आदमजाद बल्कि पूरी कायनात बरकतें समेटने के लिए इसी खानवादे की दरियुज़ागरी करती हैं। हिदायत के मुतलाशी भी इसी खानवादे पे आके अपनी जबीने नियाज झुकाते हैं। लिहाजा आप तशरीफ़ लाए हैं, दामन वक्त में भी गुंजाइश नहीं है, तो मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस तैयबा आपके सामने पेश करूँगा। सरकार ने फरमाया कि जिब्रील ने मुझे बताया है कि ऐ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रूए ज़मीन पर मशरिक़ व मग़रिब को देखा है, मैंने आपके ख़ानदान से बड़ा अफजल ख़ानदान नहीं देखा और आपकी ज़ात से अफजल हस्ती नहीं देखी। तो क्यों ये फजीलतें हैं? इसलिए कि इस बंदे को अपने माबूद के साथ जोड़ने का फरीजा जो है वो इसी खानवादे के साथ। लिहाजा मैंने आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मौत तक अपने रब की इबादत में रहे, मौत तक अपने रब की इबादत। ये हमारा लाहे अमल है जो हमें जिंदगी में दिया गया है कि हमने अपनी इन जो है मुख्तसर सांसों को किस तरह निभाना है। हमने अपने खालिक के हकीकी, अपने माबूद बर हकीकी की माबूद हकीकी की बारगाह में अगर हम सर्वसुजूद रहे, उसी की बारगाह में हम सर्वनियाज रहे, तो फिर हम कामयाबी और कामरानी के साथ चले गए। मैं अपने दोस्तों को, अपने वाबस्तगान को, अपने अहले मोहब्बत व अकीदत को ये ज़ाब्ता देना चाहता हूँ, ये उसूल देना चाहता हूँ और ये सालनामा देना चाहता हूँ कि आप जाएं तो अपनी जिंदगियों को रब की बंदगी में ढालने की कोशिश करें। और उसकी पहली चीज नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि जिसकी नमाज दुरुस्त हो गई ना, उसकी जिंदगी दुरुस्त हो गई। वाह वाह वाह, बेशक। लिहाजा नमाज पढ़ें। नमाज की दुरुस्तगी के सफर का आगाज नमाज पढ़ने से होता है। आपको बहुत से ऐसे मसनद नशीं भी मिलेंगे जो ये कहते हुए सुनाई देंगे कि भाई नमाज की जरूरत नहीं है, जाहिरी आमाल हरकातो सकनात की जरूरत नहीं है, आपकी दिल की नमाज है। हम मदीने में नमाज पढ़ते हैं। नहीं नहीं दोस्तों, नमाज की दुरुस्तगी का आगाज नमाज जाहिरी से होता है। जाहिरी से, बेशक। जब इंसान अपनी, यही तो हमारी नमाज के बहुत, नमाज एक इर्तिका रखन पजीर जो है अमल है जो हमें ताबुद के यानी ताबुद का मतलब होता है बनावट के साथ, यानी एक साख्तगी के साथ किसी अमल का आगाज करना। ये फिर इसको हमने इबादत बनाना होता है अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के अमल, अल्लाह की और अपने मुर्शिद की निगाह फैज से और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पर। लिहाजा मैं आपको ये जो है एक सबक पेश करता हूँ कि आप जो है जाएं तो अपनी नमाज जो है
वो ना चूके आपकी, और अल्लाह की याद में रहें और अल्लाह से जो है वो ये मांगते रहें, उसकी बारगाह में झोली फैलाते रहें। तो दोस्ताने गिरामी कदर इंशाअल्लाह फिर अब अपनी जिंदगियों में बरकत देखेंगे। नमाज ऐसी भी ना हो जो हमें सरकशी में मुब्तला कर दे, तकब्बुर में मुब्तला कर दे। ऐसा भी मैंने नमाजी देखे, जब वो नमाज पढ़ने आते हैं ना तो उनकी गुफ्तगू फलां नहीं आया, फलां नहीं आया, फलां नहीं आया, उसको तौफीक नहीं है नमाज की। ओ भाई तुझे तौफीक हो गई है तो अब तू अपनी नमाज की खैर मना और उनके लिए दुआ कर। ऐसी नमाज जो आपको दूसरे आपकी नजर में दूसरों को बदतरीन दिखाई दे, वो नमाज भी काबिल गौर है। इसलिए नमाज नियाज हो, नमाज अल्लाह के बंदों की खैर हो, नमाज अल्लाह के बंदों की भलाई हो, तो फिर समझें कि आपकी नमाज सही समत जा रही है। लिहाजा आप खुसूसी तौर पर इसका एहतमाम करें, लाजमी तौर पर सुस्ती से बचें, अल्लाह से तौफीक मांगें। अल्लाह आपको अपनी बंदगी में ढलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासर हो, अल्लाह आपके मुआमलात में बरकतें अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।